प्यारे विद्यार्थियों, आपने माई करियर एडवाइजर ऐप के बारे में अभी तक जरूर सुना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं सुना है तो आज की इस ट्यूटोरियल को हमने आपके लिए ही बनाया है। आप बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। हम माई करियर एडवाइजर ऐप के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए माई करियर ऐप जो है वो एक बहुत शानदार जो है टूल उनके भविष्य निर्माण में साबित हो सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। जी, माई करियर एडवाइज़र पेज या माई करियर एडवाइज़र ऐप जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन आता है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप माई करियर ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही टाइप करते हैं आपके सामने माई करियर एडवाइज़र ऐप आ जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जब आप उसको क्लिक करते हैं तो यही पेज आता है, या माई करियर एडवाइज़र पेज आप गूगल पर सर्च करते हैं तो भी आपके सामने यही वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा NCERT और वधवानी फाउंडेशन द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर है जो 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक अवेयरनेस गाइडेंस एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई है, ताकि विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं 9वीं से 12वीं के दौरान है तो वो अपनी इच्छा, अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार ही अपने करियर को प्लान कर सकें। तो कैसे ये होने वाला है, कैसे ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है, ये हम जानेंगे अब इससे आगे। पहला, आप जैसा कि नए हैं इसके लिए तो आपने ये पेज ओपन किया, चाहे वो आपने ऐप के ऊपर किया या फिर वो वेब पेज के ऊपर किया है, तो आप नए हैं, आप यहाँ क्रिएट नाउ, ये आपका नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक बहुत छोटा सा स्टेप लिया जाएगा। तो आप इसको क्रिएट नाउ को क्लिक कीजिए। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप नया अकाउंट क्रिएट किसके माध्यम से कर सकते हैं, या तो आपके पास आपकी ईमेल हो वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही आप ईमेल या मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे उसके बाद आप नीचे देखेंगे जनरेट OTP। ये OTP यहाँ पर जैसे बटन ये ब्लिंक करने लगेगा आप इसको क्लिक करेंगे और जो OTP आपके पास आया है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करने के तुरंत बाद जो है आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। आप वो अपना नया पासवर्ड जनरेट कर देंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप ये लॉगिन का जो बटन है, आप पिछले पेज पर भी आप आ सकते हैं। ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो अब आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है तो आप लॉगिन का बटन दबाएंगे और उसके बाद अपना वही ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालें और आगे बढ़ जाएं। आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद बारी आती है इस ऐप के लिए आपके रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्टर नाउ में आप यहाँ पर जैसा पहला कॉलम है फर्स्ट नेम, आप ये अपना लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम सोनू कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में सोनू और लास्ट नेम में कुमार लिख दीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट का नाम आ जाता है। आप हरियाणा को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सिटी, टाउन और विलेज, तो यहाँ पर आप अपना जो भी सिटी है, टाउन है, विलेज है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर, अगर आपने इसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन किया था तो वो यहाँ पर अपने आप दिख जाएगा, नहीं तो आप ये मोबाइल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। और ये कंफर्म करने के लिए कि आप अपडेट्स आपकी जॉब, आपके रोल को लेकर व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो ये वाले बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। इसका OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो OTP, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि OTP कहीं आप अपने मैसेज में चेक करते रहें, वो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ही आएगा। तो जो व्हाट्सएप पर आपको OTP मिलता है उसको यहाँ पर आपके यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा कि OTP डालिए। ये टिक करने के बाद तो वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के लिए यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आती है ईमेल। यदि आपने फ़ोन नंबर की बजाय ईमेल से यहाँ पर लॉगिन किया था तो यहाँ पर आपकी ईमेल अपने आप दिखना शुरू हो जाती है, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल भी डाल दीजिएगा। ये पार्ट 1 था। अभी हम 4 पार्ट में इसको एक एक करके सीख रहे हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगला पार्ट,
जैसा हमने बोला था कि यहाँ पर ईमेल, जैसा कि मैंने ईमेल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो मेरी यहाँ ईमेल दिख रही थी, अपने आप इनके पास स्टोर हो जाती है। तो आप यहाँ पर जैसे नहीं आपने इसके माध्यम से लॉगिन किया, फ़ोन नंबर के माध्यम से किया है, तो आपको ईमेल यहाँ पर डालनी होती है। इसके बाद सिलेक्ट ग्रेड, आप अपना ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस ग्रेड में पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो +2 कर भी गए हैं या 9वीं क्लास से पहले के हैं तो वो अदर्स को क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो क्लास है उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला काम रहेगा स्कूल का नाम का, तो आप अपने स्कूल का नाम भर दीजिए अगर आप अभी भी विद्यालय में 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहे हैं। इसके बाद यदि आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है नीचे आई एम नॉट करंटली एनरोल्ड इन स्कूल, तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, फिर आपको स्कूल का नाम नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद फिर आता है अगला सेक्शन कि भाषा कौन सी चाहिए। आपको ऐप में भाषा अंग्रेजी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी है, आप हिंदी भी चुन सकते हैं। तो जैसे ही आप इंग्लिश यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है आपको, तो उसको आप टिक करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाएं आती हैं, तो आप यहाँ पर हिंदी को क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये हम दोबारा दिखा रहे हैं, ये सेक्शन है। ये आपका नाम हो गया, आपका स्टेट, आपका टाउन या सिटी या आपका विलेज, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो कंफर्म करना है, उसके बाद आपकी ईमेल, फिर आपका ग्रेड, फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम, फिर उसके बाद जो है आप ऐप पर हिंदी या अंग्रेजी किस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो वो यहाँ पर आप चुन सकते हैं और इसके बाद आप सबमिट का बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने यशस्वी का एनरोलमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर ये वाला स्क्रीन जो है आपको आपके ऐप या वेब पेज पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लोर जॉब्स, सी डिफरेंट जॉब्स ऑप्शन यू कैन डू इन फ्यूचर। तो आप अभी रजिस्टर हो गए हैं, आप इस ऐप के ऊपर क्लिक ऑन एक्सप्लोर जॉब्स, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करते ही आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कंप्लीट सेल्फ रिव्यू, तो आपको जॉब कौन सी चाहिए, आप किस जॉब के लिए बने हैं या कौन सी जॉब आपको ज़्यादा सूट करती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐप पर एक सेल्फ रिव्यू कंप्लीट करना होगा। यानी कि यहाँ कुछ सवालात आएंगे, आप अपनी समझ से उन सवालात के जवाब देंगे और फिर ये ऐप आपको सुझाव देगा कि कौन सी जॉब आपके लिए पैशन जो है वो बेहतर है और कौन सा रोल जॉब का आपके लिए उचित है। और फिर जो आपने ये रिव्यू सबमिट किया था, इसमें जो सवालात थे उसके आधार पर आपके कौन से रोल बनते हैं, तो वो भी आपको आगे दिख जाएगा। तो हम इसमें गॉट इट बटन दबाते हैं और सेल्फ रिव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने सेल्फ रिव्यू के लिए ओके किया, तो आपके सामने ये जॉब पैशन आ गए कि आप आर्ट एंड डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्किल्स में जाना चाहते हैं, बाकी काफ़ी सारे भी यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। अंत में आपको दिखता है कि आई डोंट हैव एनी पैशन फ्रॉम द लिस्ट, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चनर जो है उसके अनुसार आ जाएगा। आप यहाँ से मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर हेल्थ, वेलनेस एंड ब्यूटी को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आपको जॉब पैशन में से किसी एक को क्लिक जरूर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हमने हेल्थ, वेलनेस एंड ब्यूटी को क्लिक किया। यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ गए हैं जॉब्स के कि मैं किस एरिया में आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिलेक्ट मैक्सिमम 3 ऑफ द पैशंस। तो आपको यहाँ पर 2, 2, 4 और 7 यानी टोटल 7 पैशन आपको यहाँ दिख रहे हैं, पर आप इसमें सिलेक्ट कोई भी 3 ही मैक्सिमम कर सकते हैं। आप एक के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, एक को टिक करते हुए, जैसा ये बॉक्सेस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उस बॉक्स को टिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पर 2 को टिक करके आगे बढ़े हैं हम, तो आप 3 कोई भी आपका फेवरेट जो आपको दिखता है मान लीजिए इसमें या किसी और पैशन में, तो उसको टिक करने के बाद यहाँ नीचे सबमिट का बटन दबाइएगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से स्टार्ट योर क्वेश्चनर। तो आपने जैसे वो पैशन को टिक किया 2, 3 या 1 को, तो उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चनर के लिए ये ऑप्शन आता है, गॉट इट बटन दबाइएगा, आप आगे हम बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चनर जो है वो 3 चीज़ों को चेक करेगा। हमारा एप्टीट्यूड कि हमारे अंदर नेचुरली कौन सा टैलेंट, कौन सी एबिलिटी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे। दूसरा, हमारे इंटरेस्ट कौन से, हम किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं अपने करियर के तौर पर,
तो उससे संबंधित यहाँ पर सवालात आएंगे, उसके लिए हमें 12 मिनट मिलते हैं। और वैल्यू, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा वैल्यू करती हैं, हम किन चीज़ों को ज़्यादा चाहते हैं कि ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यू को लेकर यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चनर मिलेंगे। हम किसी भी मतलब एक को स्टार्ट करते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार में ही तीनों को कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है जैसा एग्जाम्पल के तौर पर हम एप्टीट्यूड को क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन दबाया तो हमारे सामने आ गया कि आप क्वेश्चनर के रूप में अपनी असेसमेंट देना चाहते हैं या स्लाइडर में। क्वेश्चनर में क्या होगा कि आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आंसर जो है वो मिलेंगे, उसमें से आपको कोई चुनना है। और स्लाइडर में जो ये जैसे लाइनें दिख रही हैं तो उस सवाल से संबंधित आप कहाँ स्टैंड करते हैं तो आपको स्लाइडर का इस्तेमाल करना होता है, उसको दाएं बाएं करना होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्वेश्चनर को चूज करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आपने क्वेश्चनर को रिकमेंड किया, क्लिक किया, तो एप्टीट्यूड से संबंधित जैसे ये देखिएगा आपके सामने 10 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स आए हैं, जिसमें से आपकी अलग अलग स्किल्स को ये चेक करेगा। और हर एट्रीब्यूट्स के साथ 4-4 पर्सन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे एप्टीट्यूड किया है ऐसे ही आप अपना इंटरेस्ट का, ऐसे ही वैल्यू वाला वो आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम जैसे ये स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो इस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे थे क्वेश्चनर कैसे आएगा, इसमें आपको जैसे स्ट्रांगली एग्री, आई फाइंड इट इजी टू फाइंड, जो जिन्होंने हिंदी इस्तेमाल की है भाषा, तो यहाँ पर पर्सन जो आएंगे वो हिंदी में आएंगे। हमने अंग्रेजी को चुना था तो इसलिए ये अंग्रेजी में आ रहे हैं। स्ट्रांगली एग्री, जो यहाँ पर पर्सन लिखा होता है आप उससे कितने सहमत हैं, असहमत हैं या न्यूट्रल हैं, आपको यहाँ पर ये डिटेल में थोड़ा सा और समझाकर भी जवाब लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐप आपको तभी किसी प्रकार की राय सही दे पाएगा जब ऐप आपको समझ पाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका इंटरेस्ट कौन सा है और आपका वैल्यूज़ जो है वो किधर जा रहा है। तो आप ये वाला जो है इसको किसी भी मल्टीपल ऑप्शन में से उसको चुनें और इसी तरीके से जैसे अब आप इसको कंप्लीट कर देते हैं तो एक जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब ये नीचे लिखा आएगा स्टार्ट नेक्स्ट एट्रीब्यूट, आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप इन 10 को करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट वाले आएंगे, उसके बाद वैल्यू वाले क्वेश्चन जाएंगे और आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आपके सामने आता है एक्सप्लोर मैथ्ड रोल्स, एक्सप्लोर जॉब रोल्स। तो जो आपने अभी क्वेश्चनर कंप्लीट किया था तीनों एरिया में, जो कि आपका क्या बोले एप्टीट्यूड का था, इंटरेस्ट का था या वैल्यू का था, तो उससे जो आपका स्कोर बना है, जो समझ बनी है आपकी, तो वो आपके लिए कुछ रोल उसने जो है मैच किए हैं। जॉब रोल जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही इनमें से क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे सामने इस तरीके से ये यहाँ पर जो पैशन 11 रोल इस असेसमेंट के बाद जो है आपको इसने रिकमेंड किए हैं कि आप आपके जो पैशन आपने क्लिक किया था उसके अनुसार और जो क्वेश्चनर आया है अभी, तो उसके अनुसार जो है आपके लिए 11 रोल अवेलेबल होते हैं और क्वेश्चनर के अनुसार जो है 10 रोल आपको ये सजेस्ट करता है। जैसे ये यहाँ पर हमने क्वेश्चनर को क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें या फिर फिल्म क्रिटिक की बात करें, एपिग्राफिस्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये आपके सजेशन जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, मान लीजिए एक रिकमेंडेशन थी, हमने उसको क्लिक किया तो हम उसको भी और आगे जैसे डे एट वर्क कितना रहेगा, अट्रैक्शन ऑफ दिस जॉब कैसा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो है पोटेंशियल अवेलेबिलिटी एंड इनकम, इसमें इनकम कितनी है, ये कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल हो सकती है, कोई मेगा सिटी में हो सकती है, स्मॉल सिटी में हो सकती है, गाँव में हो सकती है। तो आपको ये सारी की सारी जानकारियाँ जो आपने क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, उन जवाबों के आधार पर आपके लिए कौन से जो पैशन के रोल्स आपको ये सजेस्ट करता है और क्वेश्चनर के आधार पर जो है आपका कौन से रोल्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, ये एक सुझाव के तौर पर आपको प्रस्तुत कर देता है। आप जो ये सेल्फ रिव्यू है उसका
जो रिपोर्ट बनी है वो रिपोर्ट भी, जैसे मान लीजिए सभी बच्चे इसको करेंगे तो आप अपनी इस रिपोर्ट को शेयर भी कर सकते हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने टीचर के साथ या काउंसलर के साथ कि इस तरीके से जो है मेरी रिपोर्ट बनी है, और वो उसके अनुसार ही आपको फिर आगे सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपना ये ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, माई करियर एडवाइज़र ऐप का, और बहुत आसानी से हम अपने लिए एक जॉब, एक रोल ढूंढ सकते हैं और उसके अनुसार ही हम अपना काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।